जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि कल आप लोग ने जब मैं लाइव आया था तो आप लोग ने बहुत सारे कमेंट किए थे। कमेंट में ये था कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ तक का बनवाए, कैसे बनवाए, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर जाना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे लेकर जाना, आईडी कार्ड में ये है वो है, बहुत तरह के आप लोग को डाउट्स थे। चलिए आपके कमेंट्स के अनुसार मैं डॉक्यूमेंट्स का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स मैच कर लेना, और किस तरह डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले अपने फाइल में कैसे, मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ऐसा फाइल हो तो ये बेटर फाइल है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में हो जाएंगे, सबके जेरॉक्स एक साइड हो जाएंगे, सारी चीज एक जगह अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का फाइल है तो कर सकते ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि भाई आप दूसरे भी फाइल में आप उसको अरेंज करके रख लेना। चलो दिखा देता हूँ मैं एक तरह से। देखिए फाइल कुछ इस टाइप के होंगे, और इसमें होंगे क्या, इसमें डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, सेपरेट रखने के लिए बहुत सारे इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, जिससे आप काफी अच्छे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। जैसे एक साइड में आप आईडी कार्ड को अरेंज करके रख सकते हैं। देन उसके बाद ढेर सारे इसमें आपको मिल जाएंगे रखने का स्पेस, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही तरफ क्या करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, और दूसरी तरफ उसके जेरॉक्स को रखेंगे। एक तरफ ओरिजिनल और दूसरे साइड में उसके जेरॉक्स को रखेंगे, तो काफी इजी होगा आप लोग के लिए, आपको खोजने में दिक्कत ना होगा, वहां पर जाने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी ज्यादा। तो मैं ये नहीं करूँगा आपको एक फाइल लेना भाई, अगर आपके पास है तो करना है ऐसे, अगर नहीं है तो आप दूसरे फाइल में अरेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। जैसे आईडी, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा अभी, कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। जैसे पहला में लिखा हुआ आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपको क्या लिखा हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग, पासपोर्ट, ईडीसी। यानी इसमें से कोई भी आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होने चाहिए, आईडी कार्ड होने चाहिए, ताकि आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आप वहां जाओगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका एक आईडी कार्ड, अगर आपने फॉर्म भरते समय पैन कार्ड का यूज किया था, आधार कार्ड का यूज किया था, तो आप उसको लेकर जाना होगा। देन आप लोगों को पता होगा आधार कार्ड कैसा होता है भाई, ये आधार कार्ड रहा, ये ऐसा पैन कार्ड होगा, देन ऐसा वोटर कार्ड होगा, और भी किसी पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होंगे, पासपोर्ट भी होंगे, तो आप वो सब भी ले जा सकते हो। लेकिन इसमें ये नहीं कहा कि आपको सारा लेकर आना, कोई ये मत सोचना कि आपको सारा लेकर जाना है, कोई भी आपको एक लेकर जाना है, चाहे आप आधार कार्ड लेकर जाओ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग, पासपोर्ट। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाओगे, उसमें आपका नेम, जो नाम होता है वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फादर्स नेम होने चाहिए, ये सब सारा का सारा अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। देन आपके बाद आता है फोटो। बहुत सारे डाउट है कि फोटो कितना पुराना चलेगा, फोटो कितने लेकर जाना है। तो एक बात देखो, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, तो फोटोज में मिनिमम 2 फोटो लिखा हुआ है, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखा हुआ है। आपको मैं 2 नहीं कहूंगा, मैं आपको मैक्सिमम कम से 6 लेकर जाना भाई, मिनिमम तो 2 वहां लिखा हुआ है, आप कम से कम 6 या उससे ज्यादा भी फोटो ले जा सकते हो। और फोटो कितना पुराना होना चाहिए भाई, फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास 6 महीने 4 महीना भी है तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। उसमें तो रिसेंटली का फोटो लिखा हुआ, फिर भी आप 3 महीने 4 महीने तक, ऐसा नहीं होगा 3-4 महीने में इंसान बदल जाता है, तो आप उतना ले जा सकते हो। देन उसके बाद आपका आईडी का डाउट क्लियर हो गया होगा, फोटो का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए डाउट क्लियर करते चलना, अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। और टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप अगर नहीं जुड़े अभी भी तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आज शेयर फिर से कर दूंगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ और वहां सारे डाउट्स आप क्लियर कर लो। देन आता है हमारा कोविड-19 का सर्टिफिकेट। अब किसी का डाउट कल था कोविड-19 को लेकर कि फाइनल सर्टिफिकेट लेकर जाना या फर्स्ट डोज का लेकर जाना। किसी के पास फाइनल का है तो फाइनल लेकर जाओ, जिसके पास फर्स्ट है तो फर्स्ट लेकर जाओ। जैसे मैंने कल कोविड का भी सर्टिफिकेट दिखाया था, कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, आपने टीका लिया होगा कोविड का तो पता होगा। 1 मिनट में दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसा कि ये है कोविड का फाइनल डोज का सर्टिफिकेट, इसी तरह आपका भी सर्टिफिकेट होगा कोविड का फाइनल डोज का या फर्स्ट डोज का, जो भी है तो आपको लेकर जाना ही होगा। वहां पर कोविड का साफ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में, कोविड का टीका लगा होना चाहिए, और आपका वहां पर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट था हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सबसे बड़ा क्यों इसी पे था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आप लोग इसी पे था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे होगा, कहां से लाएं, कहां से कैसे करवाएं। देखिए एमटीएस को छोड़कर, एलडीसी को छोड़कर बाकी सारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया। बाकी सारा जैसे पेंटर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, मोटर ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया, कुक हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, साइकिल रिपेयरर हो गया, और भी 2 पोस्ट थे जिनका नाम मैंने नहीं मेंशन किया है। इन सभी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मांगा गया। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, 10th के बाद आपने आईटीआई या डिप्लोमा का कोर्स किया होगा, और उस कोर्स में अगर ये सब्जेक्ट आपके पास होंगे, देन आपको तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां से मिल ही गया होगा। और अगर नहीं मिला हो तो भाई इसका अलग से भी कोर्स होता है, जिन भाइयों ने किया हो उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया होगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कुछ नहीं है, बस वही है आपके, जो जैसे आप लोग 10th पास आउट होते हो तो आपको मार्कशीट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। देन अगर आईटीआई कर रहे हो, सपोज कोई बंदा आईटीआई किया पेंटर सब्जेक्ट से लेकर, जैसे आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड होते हैं ना, फिटर होते हैं, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होता है, टेक्नीशियन होता है, बहुत सारे उसमें कोर्स होते हैं। देन उसी में जैसे पेंटर को कर लिया, ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कर लिया, कोई मोटर ड्राइवर का किया, फायरमैन का किया, कुक का किया, ब्लैक स्मिथ का, साइकिल रिपेयर में से आप कोई भी कोर्स किया हो तो आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जैसे मोटर ड्राइवर का तो आपको भाई लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस कब मिलेगा, जब आपने लाइसेंस अप्लाई किया होगा, लाइसेंस बनवाया होगा, देन आपको लाइसेंस मिला होगा। कुक का हो गया तो इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया। और देखिए इसमें एक चीज लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में, और देखिए इंस्ट्रक्शन में एक चीज और लिखा होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जहां तहां से उठा कर लेके चले गए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा चालाक है ना। आप जैसे तैसे बनाकर लेकर जाओगे, फर्जी बनाकर लेकर जाओगे तो वहां नहीं मेंशन, उनको आपको नहीं देखा जाएगा भाई। अगर किसी के पास ओरिजिनल हो
तो ही जाना, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो बच्चों लोग को डिस्क्वालीफाई करते हैं। हमारा आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है भाई, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब चीज़ों को आपको जरूरत है। जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है, ओबीसी है हमारा, एससी है, एसटी और ईडब्ल्यूएस है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने जो भी कास्ट को चुना था, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। सपोज किसी ने ओबीसी को चुना था, अब ओबीसी में सबसे बड़ा डाउट था कि सर ओबीसी जो सर्टिफिकेट हमारा सर्टिफिकेट बनेगा वो सेंट्रल चाहिए या स्टेट का चल जाएगा। तो भाई अगर जिसके पास सेंट्रल है तो सेंट्रल लेकर जाना, जिसके पास स्टेट है तो स्टेट लेकर जाना, लेकिन उसमें आपका स्टेट नहीं चलेगा। मैं बता दूं आप लोगों को, स्टेट नहीं चलेगा, वहां पर आप लोगों को सेंट्रल ही चाहिए। अब मैंने कल लाइव में आप लोगों को सेंट्रल का दिखाया भी था, फिर मैं दिखा, ओबीसी का आपका सेंट्रल चलेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे सेंट्रल रहेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप लोग को दिख रहा हो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया। अगर किसी के पास अभी टाइम है और आप इतना समय बना सकते हो, तो जिनके पास नहीं है तो बनवा लेना, कोशिश करो बनवा ही लो। क्योंकि देखो ये सब छोटा छोटा चीज से आप लोग उतना दूर जाना, भाई आपके घर के पास तो नहीं एग्जाम होने वाला, आप काफी दूर जाओगे, पैसे ज्यादा खर्च होंगे, आपको वहां पर जाने में प्रॉब्लम होगी, आपके साथ भी कोई जाएंगे। ताकि आप लोग देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आप लोग छट कर आओगे ना तो बहुत ज्यादा खर्च होगे, बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट फील होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ओके रखा करो। जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस में भी कंफ्यूजन था, सारा का एनेक्सर दिया हुआ, आप लोग उसको मेंशन करके देख सकते हो कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनेगा। और मुझे पता हो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों ने अब तक बनवा लिया होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया तो अभी भी टाइम आपके पास बन जाते हैं ये सब यार, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। आजकल तो पता ही आप लोगों को, थोड़ा सा डोनेशन, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लो लगाना है। न्यूटन का फर्स्ट लो लगाने का मतलब पता है ना आप लोगों को, जब तक अगले के बंदे को पैसा नहीं दोगे तो वो काम बढ़ेगा नहीं आगे। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता हमारा क्लास 10th डॉक्यूमेंट्स। देखो ये मत सोचना भाई कि मैं ये कर रहा हूँ कि आप पैसा देकर बनाओ। भाई पहली बात तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट काम करना है, जो भी काम अगर हो जाता है ऐसे ही तो ऐसे ही करना, पैसे उसे कुछ नहीं देना है। बट अगर नहीं होते हैं, जहाँ लगते हैं तो वहाँ लगाकर काम करवा लो। नेक्स्ट हमारा आता है क्लास 10th का डॉक्यूमेंट। अब आते हैं, देखिए ये सब चीजें कॉमन थे। अब आते हैं क्लास 10th का डॉक्यूमेंट। क्लास 10th का डॉक्यूमेंट में आप एडमिट कार्ड को ले लेना, मार्कशीट ले लेना और पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना। आप लोगों को पता ही होगा, जो सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, सबके पास होगा एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, किसी के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी होंगे सीबीएसई वाले पास, तो कोशिश करना आप मार्कशीट ही लेकर जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता हमारा क्लास 12 का डॉक्यूमेंट, सेम उसी तरह वही लेकर जाना। और जिन्होंने आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, वो अपने सर्टिफिकेट को लेकर ही जाना। अपने सारे सर्टिफिकेट को अरेंज कर लेना, एक जगह रख लेना, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अच्छे से रख लेना। और एक बात, हाँ, जितने भी सर्टिफिकेट आप लेकर जाओगे ये सब सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ओरिजिनल एक तरफ होने चाहिए। और इन सब का मिनिमम आप 4 कॉपीज जेरोक्स करवा लेना, सबका 4 कॉपी जेरोक्स करवा लेना। क्योंकि आप लोग इन सब डॉक्यूमेंट्स का मिनिमम आप 4 कॉपीज जेरोक्स ले लेना, क्योंकि आप लोग को वहाँ बहुत वहाँ आप लोग को बहुत काम आएगा। तो इन सब बातों को याद रखना, जेरोक्स करवा ही लेना। और भी अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं लेकर जाना, ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत सारा चीज लेकर जाना था, कुछ नहीं, इतना सारा लेकर जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एक नहीं 2 बार जानने से पहले 1-2 बार चेक कर लेना कि कोई डॉक्यूमेंट से छूटा तो नहीं है, और सारे के सारे ओरिजिनल तो है ना। ऐसा नहीं कोई फर्जी बनवा कर ले जाना यार, क्योंकि वहाँ पर बहुत वो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वो काम जो है ट्रांसपेरेंट होने वाला, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाओगे आप किसी बंदे को पकड़ लिए और कोई ऐसा किसी के चक्कर में आना भी नहीं, भूल कर भी नहीं। मान लो सपोज कोई ऐसा आपको ट्रेन में मिल जाता है, या फिर आप पुणे पहुंचते हो, वहां आपको मिल जाता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं करवा दूंगा आपको ज्वाइनिंग। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा सिवाय आपके। आप अपना ज्वाइनिंग खुद लेकर आओगे। ठीक है, तैयारी करो अच्छे से बस। और एग्जाम का पैटर्न, अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम का पैटर्न। मैंने एग्जाम का पैटर्न भी बताया था, फिर एक बार फिर से बता दूं एग्जाम का पैटर्न कैसे, कहाँ से तैयारी करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। ठीक है, और भी कोई कमेंट्स हो? हाँ, और बार बार एक लोग बहुत सारे बंदे अभी भी कमेंट करें कि एग्जाम वहाँ कितने दिन का होगा, मतलब वहाँ कितने दिन हमको रुकना पड़ेगा। भाई आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम मैंने बताया था 4 डेज, आपको 4 डेज तो स्टे करना ही होगा। और एक चीज, हाँ, इसमें क्लियरली मेंशन था इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को कि आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना फॉर्म भरते टाइम डाले थे, वो मोबाइल फोन और ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल एनी टाइम होना चाहिए। यानी जब भी आप एग्जाम जाओगे तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस का जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग वो चीज लेकर जाना, घर में छोड़ना नहीं। अगर घर का भी फोन हो, मोबाइल हो, तो आप अपने फैमिली के साथ लेकर जाना उसको, सारा अपडेट उसी में आपको भेजा जाएगा। और भी आशा करते हैं कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट तो बचा नहीं होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर अभी भी है तो कमेंट कर देना। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले जो भी भाई फॉर्म भरे हो एक्सपीरियंस वाले, और भी आपके मन में कोई डाउट अभी भी बच गया हो तो कमेंट कर देना। और अभी भी जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर आप लोग बहुत सारे भाई लोग जुड़ चुके हैं, ताकि आप लोग वहाँ से हेल्प मिल जाएगा आप लोग को। और चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मांग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। जो भी भाई कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा एक दिन सफर कर लो भाई, हम क्वेश्चन जल्द प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। धन्यवाद।